कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कुसुम जैन मातेश्वरी, नेहा नीलम, विकास जैन, प्रीति राजीव जैन, आदि सान्या, संकित देशना, सिद्ध वेदिका, मोदी परिवार, सुराई वाले, बाहुबली नगर, ललितपुर। अनंत संसार में इन अनंतानंत जीवों के मन में अनंतानंत विकल्प प्रतिपल उत्पन्न होते रहते हैं और वही विकल्प अनंत संसार के परिभ्रमण का कारण है। लेकिन जब उन्हीं विकल्पों में समीचीनता आती है तो वही अनंतानंत विकल्प अनंतानंत सुख की प्राप्ति का साधन भी बन जाते हैं। ऐसे उस अनंतानंत सुख की प्राप्ति का एकमात्र साधन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम प्रतिदिन परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प सिवनी मध्य प्रदेश से तरुण जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुवर, भूतकालीन सिद्ध और तीर्थंकर भगवंतों के जन्म से मोक्ष पद की प्राप्ति तक वही नाम रहते थे, बदलते नहीं थे, पर वर्तमान में दीक्षित होने वाले बीतरागी साधुओं के नाम बदल लिए जाते हैं। ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जीव के भावों पर, जीव के परिणामों पर और जीव के परिणति पर कहीं न कहीं पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। ये जो चतुष्टय आगम में बताए गए हैं द्रव्य, क्षेत्र, काल, रूप, वह जैसे ही बदलते हैं जीव के भाव, जीव के परिणाम और परिणति भी बदलती देखी जाती है। और मुख्यतः से यही कारण होता है कि कुछ काल में कुछ भिन्न परिणति की जाती है और कुछ काल में कुछ भिन्न प्रकार के परिणति या क्रियाओं को क्रियान्वित किया जाता है। जैसे कि आज तक जितने भूतकाल में तीर्थंकर हुए, सिद्ध हुए, अरिहंत हुए, केवली हुए, जिन्होंने उन वितराग दीक्षा को प्राप्त कर लिया, निर्ग्रंथ दीक्षा को प्राप्त कर लिया, उनकी उस काल में कभी भी नाम बदले नहीं जाते थे, नाम से नामांतर नहीं हुआ जाता। जो जन्म का नाम था, जो लौकिकता में, व्यवहार में, गृहस्थी में चलने वाले नामों से ही उनको मुनिराज के रूप में भी और भगवान बनने के बाद भी उसी रूप से ग्रहण किया जाता था या स्वीकार किया जाता था, क्योंकि वह काल भिन्न था और उस काल के जीवों का जो कषाय जन्य, राग द्वेष जन्य जो परिणाम थे, परिणति थी, वह तात्कालिक उस काल के प्रभाव के निमित्त से कम थी और वर्तमान में पंचम काल के उस खोटे काल का भी कुछ प्रभाव है। उस खोटे काल के साथ साथ खोटे काल में जन्मने वाले जीवों के भी कुछ खोटे परिणाम भी, परिणामों के संस्कार भी उनके साथ लगे होने के कारण से ही वर्तमान में भले ही वह वीतराग मुद्रा को, दिगंबर मुद्रा को प्राप्त कर चुके हैं, पर फिर भी उनका नाम दीक्षा के समय पर बदलने का ये वर्तमान काल में ही मात्र प्रारंभ हुआ प्रचलन है। इसका कोई ऐसा आगम प्रमाण नहीं है कि दीक्षा के समय पे उनका नाम बदलना ही चाहिए, ऐसा कोई कंपल्सन या ऐसा कोई प्रतिबंध आगम में नहीं है। पर वर्तमान में जो भी नाम से नामांतर किया जाता है उसके पीछे का मात्र और मात्र एक ही लक्ष्य होता है, जिसके कारण से व्यक्ति को अपने पूर्व गृहस्थावस्था की याद ना आ जाए, क्योंकि चौथे काल में जीवों का सहनन उत्तम था। उस उत्तम सहनन के साथ वे शीघ्रता से अपनी राग द्वेष से हटते हुए पूर्व पर्याय के उन प्रत्येक घटनाओं को, प्रत्येक कारणों को छोड़ते हुए, निमित्तों को छोड़ते हुए उस नवीन
अवस्था को प्राप्त करते थे, पर वर्तमान में वह उतना क्षयोक्षम नहीं है, उतना सहनन नहीं है, उतनी तीव्रता से वह राग द्वेष से अवस्थाओं से दूर नहीं होते हैं। यह एक मुख्य कारण है कि उनका उस अवस्था से यानी गृहस्थावस्था से दीक्षा लेने के उपरांत नामांतर किया जाता है, अन्य नाम उनका रखा जाता है। साथ में ये बात भी अवश्य समझने योग्य है, पूर्व काल में जितने भी तीर्थंकर भगवान या मुनिराज बने वे किसी नगर में नहीं रहते थे, अपितु नगर को छोड़कर किसी जंगल में एकांत स्थान में साधना करते थे। महीनों महीनों के वर्षों वर्षों के उपरांत उपवास के उपरांत कभी कभार आहार के लिए आते थे। प्रतिदिन भी आहार के लिए आए, आहार करके तुरंत अपने एकांत स्थान में पहुंचते थे। पर वर्तमान में पंचम काल के प्रभाव के कारण वह जंगल में एकांतवास आदि का निषेध है, उत्तम सहनन का अभाव है, क्षयोक्षम की कमी है। इन सभी कारणों के निमित्त से ही आचार्य भगवंतों ने ये वर्तमान में कुछ वर्ष पूर्व ये परंपरा प्रारंभ की है कि समय बदलते ही यानी अवस्था बदलते ही गृहस्थावस्था के उन घटनाओं को, उन राग द्वेष के कारणों को भूलने के लिए वह नाम से उनको नामांतरित किया जाता है। और यह किसी के नाम के आगे सागर, किसी के सामने नंदी, किसी के सामने कीर्ति आदि ये अपने अपने संघ की, अपने अपने गणगच्छ की व्यवस्था है। उसके हिसाब से वह नाम और उनका नामकरण, नामांतर आदि किया जाता है। मुख्य यही उद्देश्य है कि उनका पूर्वकालीन तीर्थंकर भगवान या वीतरागी मुनिराजों का क्षयोक्षम सहनन सब कुछ उत्कृष्ट था। वर्तमान में वैसा सहनन नहीं है और प्रति समय उन्हें नगर में ही रहना है और उन्हीं रागी द्वेषी जीवों के साथ ही रहना है। तो पुनः वही नाम रखने से उनको अपने उस पूर्व पर्याय का बोध हो जाए, उन राग द्वेष में या कषायों में पुनः प्रचुरता बढ़ जाए। तो इस सब से बचने के लिए वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में नाम से नामांतर करने की परंपरा प्रारंभ हुई है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती कौशल्या जैन, नागौर, राजस्थान से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, मैं मुनिश्रीनाथ भगवान के 1.25 लाख जाप करना चाहती हूँ, तो कौन सा मंत्र होना चाहिए? ओम ह्रीम अरम मुनिश्रीव्रत जिनेन्द्राय नमः या अन्य कोई? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जाप का अपना अपना फल, अपना अपना वैशिष्ट्य आचार्य भगवंतों ने प्रतिपादित किया है। जैसे बीजाक्षर होते हैं, उस बीजाक्षरों की संख्या, आपका नाम, आपका कार्य, आपका स्थान आदि के निमित्त से उसका भिन्न भिन्न प्रभाव भी देखा जाता है या होता है, ऐसा आचार्य भगवंत कहते हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत विशिष्टता को प्राप्त करने के लिए उन सब बीजाक्षरों में आदि में उलझ कर, मंत्रों आदि में उलझ कर अपने भावों की अशुद्धि कर दे। आपका अगर वास्तव में मुनिश्रीनाथ भगवान के प्रति विशेष अनुराग है, वह आपको इष्ट लग रहे हैं और आपको उनके नाम स्मरण करते हुए 1.25 लाख जाप करने हैं, तो आपने जो मंत्र कहा है उस मंत्र के द्वारा या मुनिश्रीनाथाय आदि आदि कोई भी हम उस शब्द का या मंत्रों का, बीजाक्षरों का प्रयोग कर सकते हैं। पर जो आपने मंत्र कहा है वो भी कोई उसमें दोष नहीं है, आप उसका भी जाप कर सकते हो। या अन्य कोई भी मुनिश्रीनाथ भगवान के निमित्त से अन्य कोई जाप आपको उपलब्ध हो रही है तो आप उसका भी पठन या उसका भी आप जाप कर सकते हो। आप मात्र कुछ प्रत्यय नहीं लगाना चाहते हो, उतना समय भी नहीं है, तो आप मात्र ओम ह्रीम मुनिश्रीनाथाय नमः इतना भी कह सकते हो। मुनिश्रीनाथ जिनेन्द्राय नमः, चौथी सातिशय से युक्त आदि आदि हम अनेक शब्द, बीजाक्षर आदि जोड़ते हुए मंत्र को बड़ा भी कर सकते, छोटा भी कर सकते हैं। पर जो मंत्र आपने ये भेजा है वह आपके जाप करने योग्य लग रहा है और आप उसको कर सकते हैं, यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मीना सिंघई, बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हे गुरुवर, मैं समीचीन संकल्पों का सम्यक समाधान इस मंच से अपनी शंका रख रही हूँ। अणुव्रत में किसके माध्यम से विशुद्धि होती है? बिना अणुव्रत के इस संसार में मुक्त नहीं हो सकते।
इस अनुव्रत को कैसे हम आचरण में उतारें, कृपया इस शंका का समीचीन समाधान करने की कृपा करें। माँ अणुव्रत जो कहे है श्रावकों के निमित्त से, वह मात्र शरीर की क्रिया नहीं है, अपितु परिपूर्ण रूप से उस आत्मा से ही उद्घाटित होने वाली शरीर के माध्यम से दिखाई देने वाली वह क्रिया है। व्यक्ति यही निर्णय आज तक नहीं कर पाया कि ये अणुव्रत हो चाहे महाव्रत हो, ये परिपूर्ण रूप से आत्मा के ही गुणों की परिणति है, ना कि बहिरंग रूप से किसी भी प्रकार से बहिरंग साधनों की प्राप्ति या उससे दूर होना। ये भले ही दिखाई दे रहा है, क्रिया में आ रहा है, पर वास्तविकता में चाहे अणुव्रत हो, चाहे महाव्रत हो, चाहे शिक्षाव्रत हो, ये परिपूर्ण रूप से स्वयं के आत्मा की ही परिणति और परिणाम है। जब तक जीव के उन व्यवहार रूप से या स्थूल रूप से भी उन अणुव्रतों को ग्रहण करने के भाव नहीं होते हैं, तब तक वह किसी भी प्रकार से उन अणुव्रतों को भी ग्रहण नहीं करता। बहिरंग रूप से चारित्र, चाहे वह एक देश रूप अणुव्रत हो, चाहे महाव्रत रूप पूर्ण चारित्र सम्यक चारित्र क्यों ना हो, उस किसी भी प्रकार के चारित्र को, संयम को धारण करने के लिए सबसे पहले जीव को अपने परिणामों को, अपने मन को, अपने आप को बनाने की आवश्यकता होती है। और उन अणुव्रतों को ग्रहण करने के साथ साथ जो वह हमारी भावों में, परिणामों में जो हमारे अच्छाई या जो विशुद्धता आ रही है, उसे ही हम विशुद्धि कहते। विशुद्धि, अशुद्धि, संक्लेशता आदि कोई बाहर के कारण नहीं है, अपितु किसी विकल्पों के कारण, किसी कारणों के निमित्त से जो भी मन में, आत्मा में जो उद्वेलन हो रहा है, संक्लेशता उसी का नाम है। और संक्लेशता से विपरीत जो भी आत्मा की और मन की परिणति है, परिणाम है, उसे ही आचार्य भगवंत विशुद्धि कहते। जैसे ही जीव उस अणुव्रतों को ग्रहण करता है, पहले ही अहिंसाणुव्रत को आत्मा के साक्षी पूर्वक ग्रहण करता है, तो ये निर्णय करता है कि कितना बड़ा अहोभाग्य है मेरा कि मैंने इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लिया और मैंने अहिंसाणुव्रत धारण करते हुए कम से कम सूक्ष्म नहीं सही स्थूल पापों से, स्थूल हिंसा से मैंने अपनी आत्मा की रक्षा की। ये व्यवहार से भले ही 5 पापों से बचने के लिए अणुव्रत कहे है, पर मान निश्चय से अपनी आत्मा की रक्षा का ही वहाँ पर अनुभवन होना होगा, तभी वो अणुव्रतों से विशुद्धि को प्राप्त कर सकता है। मात्र अगर द्रव्य भेद से दुनिया को दिखाने के लिए मैं हिंसा नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता, जैसे सत्यघोष की कथा आपने सुनी होगी, उस सत्यघोष जैसे दिखाने के लिए अगर सत्याणुव्रत लिया है, तो वह विशुद्धि बढ़ाने वाला नहीं हो सकता। विशुद्धि तभी आ सकती है जब जीव अपने भीतर से, अपने आत्मा से उस व्रतों का, उस पापों की विरक्ति का, पापों के छोड़ने का अनुभवन करता है। जैसे ही जीव को पापों के छोड़ने की अनुभूति होती है, वह उस रूप अणुरूप छोड़ा है तो अणुरूप विशुद्धि को प्राप्त करता है, महारूप से, महाव्रतों के रूप से छोड़ा है, 9 कोटि से छोड़ा है, तो वह उस प्रकार से विशुद्धि को प्राप्त होता है। जैसे एक सामान्य सा दृष्टांत है, बहुत लंबे समय तक किसी का पेट दर्द कर रहा था और उसे उस पेट को साफ करने के लिए जाना था, शौच क्रिया के लिए जाना था, और बहुत देर से कोई उसे जगह नहीं मिल रही थी, और अचानक से उसे कोई जगह मिल गई और वह तुरंत अपने पेट को साफ करके आ गया। जिस क्षण वह पेट को साफ करता है और उस मल को छोड़ता है, वह जो उसकी शरीर जन्य वह अनुभूति थी, वह जैसे उसे एक क्षण के लिए सही छुटकारा, जो निश्वास ले रहा है, चलो काम हो गया। ऐसे ही जीव जब उस अणुव्रत रूप परिणत होगा और परिपूर्ण रूप से आत्मा की परिणति और परिणामों के साथ प्राप्त होगा, तो उस क्षण उसे वह अनुभूति विशुद्धि रूप ही होगी। चलो मैंने स्थूल रूप से तो पाप नहीं किया, चलो मैंने स्थूल रूप से ही वह संकल्प हिंसा से दूर हो गया, आदि आदि रूप प्रत्येक पापों से जो उसका बचना है, छुटकारा है, वह उसको विशुद्धि देने वाला ही होता है।
विशुद्धि नाम की कोई बाहर की वस्तु नहीं है, अपितु आत्मा के ही जो विशुद्ध परिणाम है, संक्लिष्टता से रहित परिणाम है, जो शुद्धता को प्रकट करने वाले, जो शुद्ध भावों को देने वाले हैं, उसको ही आचार्य भगवंत विशुद्धि कहते हैं। और वही विशुद्धि उन व्रतों को जिस प्रकार से ग्रहण किया है उस प्रकार से मिलेगा। अगर दिखावे किया उसको आनंद आ रहा है तो वह दिखावे की विशुद्धि प्राप्त कर रहा है। जिसने आत्मा से अणुव्रतों को ग्रहण किया है वह आत्मा की विशुद्धि को प्राप्त करेगा, और जिसने महाव्रत रूप ग्रहण किया है उसे उस रूप से विशुद्धि को प्राप्त करने का स्वभाव या प्राप्त करने की संधि प्राप्त होती, क्योंकि अशुद्धि से बचना ही विशुद्धि है, और जो पापों रूपी अशुद्धि से बचता है वही उस अणुव्रत रूपी विशुद्धि को प्राप्त करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बाल ब्रह्मचारी सौरभ भैया जी अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। पूज्य द्वय मुनिराजों के चरणों में सिद्ध और शुद्ध भक्ति सहित मेरा नमोस्तु। महाराज श्री अभी आप बता रहे थे, एक समाधान दे रहे थे मंत्र जाप के बारे में, तभी मेरे मन में एक विकल्प आया कि क्या बीजाक्षरों की पूर्ति ही मंत्र हुआ करते हैं, या फिर मंत्र कुछ और है, या केवल परमात्मा का नाम लेना भी मंत्र है। कृपया आप मेरी इस समीचीन विकल्प को सम्यक समाधान प्रदान करें। नमोस्तु महाराज जी। आगम में मंत्र अनेक प्रकार के बताए, बीजाक्षरों को भी मंत्र कहा, परमात्मा के नाम के उच्चारण को भी मंत्र कहा, और उस मंत्रों के निमित्त से बहुत बड़ा वह विद्यानुपाद पूर्व जो एक पूर्व है, उन 12 अंगों में से जो 12वें अंग के 14 पूर्व कहे जाते हैं उसमें से एक विद्यानुवाद पूर्व है। जिस विद्यानुवाद पूर्व में आचार्य भगवंतों ने या जो तीर्थंकर भगवान की वाणी को लिपिबद्ध किया है उसके द्वारा बहुत सारे उस मंत्र विद्या आदि आदि का व्याख्यान प्राप्त होता है, और उस मंत्र विद्या के निमित्त से अनेक प्रकार के मंत्रों को आचार्य भगवंत स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं कि कुछ मंत्र एक बीजाक्षर वाले होते हैं, कुछ मात्र अरिहंत कहने से भी वह मंत्र हो गया। महावीराय नमः इतना कहना भी मंत्र हो गया। महावीर 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 या वर्धमान वर्धमान ऐसा भी नामस्मरण करने से वह किसी अपेक्षा से मंत्र हो ही जाता है, क्योंकि मंत्रों की कोई ऐसी परिभाषा नहीं है कि जो ओम से शुरू हो जाए और स्वाहा पे समाप्त हो जाए, ओम ह्रीम से शुरू हो जाए, नमा पे इति हो जाए, ऐसा कोई भी परिभाषित किया गया मंत्र नहीं है। क्योंकि आप देखना नमो हरियंताणम जो महामंत्र कहा जाता है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि स्वाहा हो या अन्य किसी भी कारण से वषट स्वाहा स्वस्ति ऐसा कोई भी शब्द का प्रयोग भले ही वहाँ नहीं है, पर वह महामंत्र है। मंत्र किसी भी प्रकार का हो सकता है, वह भले ही छोटे रूप में हो, एक बीजाक्षर रूप हो, बहुत सारे बीजाक्षरों से युक्त हो, ऐसा कोई बंधन नहीं है कि ऐसा होने पर ही मंत्र है अन्यथा मंत्र नहीं है, ऐसा कहीं भी व्याख्यान प्राप्त नहीं होता। अंतर इतना है कि कुछ मंत्र विशिष्ट रूप से विशिष्ट कार्यों के लिए जो बताए गए हैं तो उनका उस हिसाब से हमें गणित लगाना होगा। जैसे पूजा पाठ आदि करते समय हम ओम ह्रीम आदिनाथ जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय जलम निरूपामिति स्वाहा, वहाँ हम कुछ द्रव्य चढ़ा रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, इसलिए वहाँ अंत में स्वाहा कहा है, और भगवान का ही वह विशेषण रूप से ओम ह्रीम श्रीम क्लीम आदि वह बीजाक्षर जोड़े गए। जैसे मैं अभी पिछले प्रश्न में भी कह रहा था, प्रत्येक बीजाक्षर का अपना अपना अर्थ है और उसको मंत्र में जोड़ने से अपना अपना विशेष फल देने वाले वह मंत्र हुआ करते। इसलिए जो मंत्र ऐसा कोई त्रैकालिक मंत्र नहीं बना नमोकार मंत्र के अलावा कि वह ऐसा ही होता है, वह तात्कालिक रूप से बहुत सारे मंत्र बनाए भी जाते हैं। और जैसे मैं अभी कह रहा था, व्यक्ति के या जो आराधक है उसके निमित्त से गुरु की अपेक्षा से या गुरु की सलाह लेते हुए उस मंत्रों में भी फेरफार होता है। जैसे कि आपने वह आगम की कथा सुनी होगी जहाँ श्रुत पंचमी के निमित्त से 2 मुनिराजों के निमित्त से जो आपने कथा सुनी होगी,
गुरु ने भले ही मंत्र दिए थे पर उन्होंने एक ने बीजाक्षर कम किया, एक बीजाक्षर बढ़ाया, आदि रूप से ये अनेक प्रकार से मंत्रों की विधाएं आचार्य भगवंतों ने बताई है। और वह जो आज वर्तमान में भगवान भी बने हैं तो मंत्रों से बने हैं, वह दिगंबर मुनि बने हैं तो भी मंत्रों से बने हैं। तो अनेक प्रकार के अनेक स्थानों के वह भिन्न भिन्न मंत्र हुआ करते हैं और उसी अपेक्षा से बीजाक्षर भगवान का नाम या मात्र अरिहंत सिद्ध या उपाध्याय साधु ऐसा कहना भी स्वयं में मंत्र है। जहाँ किसी भी प्रकार से हम जीवों को नमस्कार कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से हम तीर्थंकरों को नमस्कार कर रहे हैं या किसी देव शास्त्र गुरु से नमन हो रहा है, वह स्वयं में ही अपने आप में मंत्र है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। तो रूपाली मिलिंद जोरापुरकर नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। गुरुवर, गुरु कृपा क्या होती है और हम उसे महसूस कर सकते क्या, इसकी अनुभूति हम कर सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। गुरु की कृपा, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का। ऐसा जो आज तक पढ़ा है, सुना है, ये परम सत्य है। जरूरी नहीं है कि गुरु की कृपा, गुरु की महिमा या गुरु की अनुकंपा आशीष हमें आँखों से दिखाई दे, क्योंकि ये गुरु की कृपा, गुरु की आशीष जो कहा जाता है, ये इस ब्रह्मांड की एक अलौकिक वस्तु है, अलौकिक शक्ति है, जिसे मात्र और मात्र माँ श्रद्धावान व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। जिसके भीतर श्रद्धा नहीं है वह भगवान की, गुरु की कृपा आशीष इसको ना समझ सकता है, ना उसे ग्रहण कर सकता है। जैसे विद्युत होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाने के लिए वह कोई कंडक्टर या वाहक चाहिए होता है। वह जो शुद्ध वाहक होता है वह लोहा, तांबा, पीतल आदि ही धातु विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। वही अगर बीच में किसी ने लकड़ी लगा दी तो वह विद्युत को पास नहीं कर सकता, वह वाहक नहीं होने के कारण से। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति उन जीवों के साथ है, लकड़ी के समान, जिनके भीतर श्रद्धा नहीं है, वह कभी भी गुरु की कृपा को, गुरु के आशीष को या गुरु के किसी भी प्रकार की अनुकंपा को महसूस नहीं कर सकता। महसूस वही कर सकता है जिसके भीतर वह परिपूर्ण रूप से श्रद्धा बैठी है उस गुरु के प्रति, गुरु के देवशास्त्र गुरु के प्रति जो श्रद्धा, विश्वास, समर्पण के भाव है, वही तुम्हारे जीवन में बहुत सारी क्रांति को लाने वाला हो सकता है। अगर सच्चे गुरु के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा है तो वह आपको महसूस भी होगा प्रतिपल प्रति समय कि हमारे साथ कहीं ना कहीं गुरु की कृपा, कहीं ना कहीं गुरु की अनुकंपा जुड़ी है। वह तभी महसूस होगा, मैं पुनः ये बात दोहराना चाहता हूँ, जब हमारे भीतर वैसी उस गुरु के प्रति असीम 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 हमारी श्रद्धा होगी तो गुरु की असीम अनुकंपा का, कृपा का भी हमें भान हो सकता है, एहसास भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमें कार्य में सिद्धि रूप देखा जाए, कार्य जरूरी नहीं है कि हमें वह कृपा आँखों से दिखाई दे जाए, क्योंकि भले ही गुरु की कृपा, गुरु की अनुकंपा कितनी ही साथ में हो, पर ये भी माँ परम सत्य स्वीकार करना होगा, कर्मों के आगे, तीव्र कर्म के उदय के आगे किसी का कुछ भी नहीं चला। साक्षात तीर्थंकर भगवान जो बनने वाले तीर्थंकर थे, फिर भी उनका कर्मों के आगे कुछ नहीं चला, पर गुरु की कृपा भी उन भव्य जीवों के लिए ही कार्यकारी होती है कि जिनका तात्कालिक पुण्य का उदय होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे पर गुरु की कृपा नहीं है या जिसका काम नहीं हो रहा है उस पर गुरु की कृपा नहीं है, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। अपितु गुरु की कृपा तो जो सच्चा भक्त है, सच्चा शिष्य है, वह कहीं भी कैसा ही कहीं भी रहे उसके ऊपर सदैव बनी रहती है। अंतर इतना है, जब वह बहुत दुख के दिन होते हैं तब व्यक्ति को याद आता है, सुख के दिनों में वह भूल जाता है, पर सुख और दुख दोनों समय में अगर आपने सच्चे गुरु को पहचाना है और आप सच्चे गुरु के सच्चे शिष्य हो, सच्चे भक्त हो, तो नियम से गुरु की कृपा सदैव सदैव आप पर बरसती रहती है। जब वही समझ पाता है, वही अनुभव में ला पाता है, जब वह श्रद्धा से परिपूर्ण ओतप्रोत होता है,
तो ही वह उसको महसूस अनुभव करता है। भले ही वह कैसे ही दिन हो, पर वह पुण्य पाप के साथ गुरु की कृपा भी सदैव चलती है। श्रद्धा होगी तो गुरु की कृपा भी दिखेगी, और नहीं है तो गुरु की कृपा होने पर भी हमें उसका एहसास नहीं हो सकता। इसलिए श्रद्धा के साथ प्रति समय हम गुरु की कृपा का एहसास कर सकते हैं, और श्रद्धा के अभाव में गुरु कृपा होते हुए भी हम गुरु कृपा की उस अद्भुत शक्ति को ग्रहण नहीं कर सकते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जन बंधु, हम सब लाभ ले रहे थे बहुचर्चित कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान का। आप लोगों से एक सूचना, एक रिक्वेस्ट, जल्द ही पर्युषण पर्व शुरू होने वाला है, और पर्युषण पर्व में मोरारजी सागर से समय सारोपासक संस्कार शिविर का आयोजन किया जाएगा। आप अगर इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो तो हमारा जो व्हाट्सएप के नंबर है उस पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या आप इनके जो नंबर है 98272751 इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। पूर्ण यहाँ पे आगंतुक की शिविरार्थियों की प्रासूक भोजन एवं आवास की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। समय सारोपक साधना संस्कार शिविर में 10 दिन शिविर रहेगा, एवं उसके अंतर्गत समय सारोपक क्रिया, पूजन, अभिषेक, मुनि संघ के विशेष पर्व के आयोजन पे प्रवचन, मोक्ष मार्ग का विश्लेषण करते हुए मोक्ष शास्त्र ग्रंथ पर टीका, प्रतिक्रमण, आचार वंदना एवं सम्यक समाधान, यह कार्यक्रम का लाभ आप प्रत्यक्ष रूप से ले सकते हैं। तो आप सोचिए मत, तुरंत ही जो नंबर दिए गए हैं आप उस पर संपर्क करें, और सागर में आप सभी आमंत्रित है समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर के लिए। आज के लिए इतना ही। मैं मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती कुसुम जैन मातेश्वरी, नेहा नीलम, विकास जैन, प्रीति राजी जैन, आदि सान्या, समकित देशना सिद्ध वेदिका मोदी परिवार, सोराई वाले, बाहुबली नगर, ललितपुर।